तो पृथ्वी शॉ ने एक और बार हल्ला बोल दिया। हाँ दोस्तों, ऐसे तो पृथ्वी शॉ के पास टैलेंट का कोई कमी नहीं था, लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी के बाद फिर से वापस आ रहा है और रणजी ट्रॉफी खेलने गया। 159 रन बना के आया है 183 बॉल पे। ऐसे उसका स्टोरी देखोगे तो उसका जर्नी बहुत ही कंट्रोवर्शियल था। हर जगह पे अप्स एंड डाउन देखने को मिला है, लेकिन लेजेंड ऐसे नहीं बनता। सालों का मेहनत, घंटों पे से घंटों प्रैक्टिस, उसके बाद लगातार अच्छा परफॉर्मेंस, उसके बाद एक सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ तैयार होता है, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी डेब्यू में सेंचुरी बनाया, जिन्होंने दिलीप ट्रॉफी डेब्यू में भी सेंचुरी बनाया, उसके बाद सचिन का रिकॉर्ड का बराबर किया, और तब से उसको नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर का हिसाब से देखा जाता था। जिन लड़कों ने 2018 का अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी जिताया, लेकिन उसका जो करियर था उसके बाद इतना कंट्रोवर्सी आ गया उसके करियर में। चलिए थोड़ा शॉर्टली देखते हैं उसका करियर, पूरा करियर में क्या क्या हुआ। पृथ्वी शॉ ने उसका फर्स्ट क्लास करियर में 52 एवर्स के साथ 3298 रन बनाया, और साथ में 10 सेंचुरी था और 15 हाफ सेंचुरी भी था, जो कि एक अच्छा स्टार्ट माना जाता है। लेकिन इतना अच्छा स्टार्ट होने के बाद भी पृथ्वी शॉ ने उसका इंटरनेशनल करियर में उतना मैच नहीं खेल पाया। अगर देखा जाए तो 2018 में पृथ्वी शॉ इंटरनेशनल में डेब्यू कर किया, लेकिन उसके बाद अभी तक उन्होंने सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेला है, 6 ओडीआई खेला है और 1 टी20 मैच खेला है। ऐसे तो देखा जाए पृथ्वी शॉ के लाइफ में इंजरी बहुत है, और इंजरी एक ऐसा पार्ट है जो स्पोर्टमैन के साथ हर टाइम रहता ही रहता है। लेकिन ये इंजरी पृथ्वी शॉ को करियर को उतना डैमेज नहीं किया है, लेकिन उसके लाइफ में, उसके करियर में जो प्रॉब्लम आया वो है मेजर फ्लॉ ऑफ टेक्निक्स। 2020 में पृथ्वी शॉ को सिलेक्ट किया गया था न्यूजीलैंड दौरा के लिए, जहाँ पे टेस्ट मैच 5 टेस्ट मैच था, और फर्स्ट टेस्ट मैच में ही पृथ्वी शॉ को मौका मिलता है। लेकिन वहाँ पे जाके वो जो जैसे एक्सपोज हो रहा था, जैसे उसका टेक्निक का एक्सपोज होने का टेक्निक था, वो है इन स्विंग बॉलर में, और उसी बॉल पे हर मैच पे वो बोल्ड हो रहा था। और उस दौरान में जैसे ट्रेंट बोल्ट और बाकी सारे जितना सारे बॉल आ रहे पृथ्वी शॉ को जैसे एक्सपोज किया, उसके बाद 2021 में नेक्स्ट दौरा जब ऑस्ट्रेलिया दौरा था, उसमें भी शुभमन गिल से पहले पृथ्वी शॉ को मौका मिला था। लेकिन उस दौरा पे भी पृथ्वी शॉ को इतना एक्सपोज किया मिचेल स्टार्क ने और पैट कमिंस, हैजलवुड ने, वही सेम गलती इन स्विंग बॉल पे बोल्ड आउट और एलबीडब्ल्यू आउट हो जा रहा था। उसका ये टेक्निक को लेके उस टाइम दिल्ली डेयरडेविल्स का जो कोच था रिकी पॉन्टिंग, और साथ में साइमन डोयल ने उसका जो फ्लॉ ऑफ टेक्निक्स था उसको लेके बहुत बड़ा बयान दिया था। His technique is not great, you know, and that's something that you get away with it against other kids. Yeah. You know, the back foot instantly goes leg side, and he hasn't fixed that at all. And I mean, I'm not fully qualified to talk about it, but I've heard quality batsmen. देखिए फ्लॉस ऑफ टेक्निक्स क्या है, अगर प्रैक्टिस करोगे तो सुधार लोगे, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम आया था पृथ्वी शॉ का करियर में वो है कंट्रोवर्सी। देखा जाए तो पृथ्वी शॉ का करियर बहुत बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा है, लेकिन उसमें भी इतना कंट्रोवर्सी भरा हुआ है, इतना कंट्रोवर्सी, हर दिन हर महीना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में फंस जाता है लगा। 2019 में पीसीसीआई ने पृथ्वी शॉ को 6 महीने के लिए बैन किया गया था। क्यों? क्योंकि वो ड्रग्स, उसके डोपिंग टेस्ट में ड्रग्स मिला था। बाद में पृथ्वी शॉ का बयान आया था, लेकिन उसमें वो बोला था कि उस डोपिंग टेस्ट से पहले वो कप सिरप लिया था, इसी के वजह से उसको डोपिंग टेस्ट में ये ड्रग्स आया था। लेकिन बीसीसीआई का जो रूल्स था, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उसको बैन किया गया था। इन 2021 में गोवा पुलिस ने पृथ्वी शॉ को पकड़ाव किया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे चल रहा था लॉकडाउन, और लॉकडाउन के रूल्स के खिलाफ जाके, रूल्स को तोड़ के वो गोवा गया विजिट करने के लिए, घूमने के लिए। उस टाइम पे गोवा पुलिस ने उसको रुका और बहुत सारा सवाल किया, लेकिन इंडियन क्रिकेट होने की वजह से उसको छोड़ दिया गया। इन 2023 पृथ्वी शॉ जो मेजर कंट्रोवर्सी आया था वो है एक सेल्फी को लेके। एक रेस्टोरेंट में सेल्फी को लेके इतना हाथापाई हुआ था, रोड पे हाथापाई हुआ था, वो भी किसके साथ? एक सोशल इन्फ्लुएंसर सपना गिल के साथ। लेकिन उसके बाद उसका करियर जो डूबा है ना, और अभी तक पता नहीं, उसका नाम ही गुमनाम हो गया था। लेकिन बीच में वो इतना डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि उसका नेशनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था, चोट की वजह से आईपीएल नहीं खेल पा रहा था, कोई रणजी ट्रॉफी खेल नहीं था, पूरा खेल से बाहर था। उसके बाद उसका फिटनेस ऐसा हो गया था, इतना मोटा शांड हो गया था, जो देख के उसका ही फैन उसको ट्रोल करने लग गया था। फिर हो गया था काउंटी खेलने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी अच्छा बैटिंग किया, 200 बनाया था। लेकिन जिसका नसीब में बहुत ही बुरा लिखा है, उसका कभी कैसे भला हो सकता है। फिर वहाँ पे जाके ऐसा इंजरी मिला है, फिर 6 महीने के लिए अंदर चला गया, अंडरग्राउंड। क्रिकेट के साथ कुछ संबंध नहीं है। लेकिन ये चोट के बाद 2-3 महीने पहले एक फुटेज आया था, जहाँ पे देख रहा था वो दिल्ली कैपिटल्स का जर्सी पहन के प्रैक्टिस कर रहा था, और वहाँ पे उसको फिटनेस देख के ऐसा लग रहा था, उसको देख के कभी नहीं लग रहा था कि वो स्पोर्ट पर्सन है। पता नहीं कब से वो एक्सरसाइज नहीं किया, सिर्फ खाया, शाम की तरह खाया और घर पे सो बैठा था। इसी के वजह से उसके बाद उसका ही फैन मतलब हर तरह से उसको इतना जम के ट्रोल किया
लेकिन जिसके पास टैलेंट है वो टैलेंट बाहर निकल के आएगा। वो तो हम लोग पता था, पहले से पता था पृथ्वी शॉ के पास जितना टैलेंट है, जिसको हम लोग सचिन तेंदुलकर के साथ भी कंपेयर करने लग गए थे। वही आज चोट के बाहर आईपीएल से जस्ट पहले आके रणजी ट्रॉफी खेलने का, और इतना धुआंधार बैटिंग किया, 159 बनाया सिर्फ 183 बॉल पे। मतलब पृथ्वी शॉ फिर वापस आ गया, पूरा डंका बजा दिया, पूरा क्रिकेट मॉल पे, इंडियन क्रिकेट मॉल पे डंका बजा दिया। हाँ मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फॉर नेशनल सिलेक्शन। अगर डोमेस्टिक सीजन अच्छा रहता है या फिर आईपीएल भी अच्छा रहता है ना, तो नेक्स्ट ईयर पता नहीं किस किस का जगह वो खा लेगा।